पापा, हालात के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। ये तुम नहीं बोल रही हो, ये उन सारे हालातों के लिए तुम जिम्मेदार हो मल्हार, सिर्फ तुम। मेरी बच्ची कल्याणी जिंदगी में बहुत कुछ बन सकती थी, बहुत कुछ, लेकिन तुमने उसके सपने छीन लिए मल्हार। हमेशा हंसती खेलती मुस्कुराती मेरी कल्याणी आसमान में उड़ान भरने के सपने देखते थे, उसके पर तुमने काट लिया मल्हार, उसकी पहचान तुमने मिटा दी। और क्या पहचान है उसकी, क्या पहचान है? तुम्हारी पत्नी, इस बच्चे की मां। मल्हार, तुम भी एक बच्चे के बाप हो। मेरा दर्द तब समझोगे तुम जब भगवान ना करे किसी दिन तुम्हारे बच्चे से उसके सपने छीन ले जाए जबरदस्ती। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? हो क्या गया है पापा? अपने बच्चे की कसम खाकर कह सकते हो कि तूने इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की? कह सकते हो? पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आप समझते क्यों नहीं है? बिल्लू और मल्हार जी ही मेरी फैमिली है। अब यही मेरे अपने आप को दिखाई क्यों नहीं देता है? अरे क्यों नहीं देख पा रही तुम कि ये लोग तेरा फायदा उठा रहे हैं? ये शादी महज एक जरिया है मुझसे बदला लेने का। अरे ये आदमी तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है? पूछो इससे, क्या ये प्यार करता है तुमसे? अगर नहीं तो तुम इसके साथ नहीं रहोगे। मेरे साथ चलोगे। मांगो जवाब इससे, मांगो। मल्हार जी, झूठ बोल के ही सही, पर प्लीज मुझे रोक लो मल्हार जी, प्लीज। कल्याणी, तुमने मेरे और मोक्ष के लिए वैसे ही बहुत कुर्बानियां दी हैं और मैंने तुम पे सिर्फ शक किया है और बदले में नफरत दी है। सही कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, मैंने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। मुझे माफ कर दो कल्याणी, मैं हालात से मजबूर था, लेकिन तुम्हें ये नफरत और नहीं सहनी पड़ेगी। चली जाओ अपने पापा के साथ। नहीं मल्हार, नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे क्या बोलेगा ये? मैंने तो पहले ही पहचान लिया था कल्याणी, इसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। और ऐसे रिश्ते में रहकर मैं तुम्हें दूसरी अनुप्रिया नहीं बनने दूंगा। चलो मेरे साथ। मल्हार जी, कल्याणी, अब तुम यहाँ एक पल नहीं रुकोगे। मेरे साथ चलो, चलो।
मजाक चल रहा है क्या कोई यहाँ पे? मल्हार जी, समझते क्या है आप मुझे? अरे कोई पहना हुआ कपड़ा हो क्या जो जब मन चाहो ताकि फेंक दिया? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? हाँ, मुंह में जुबान नहीं है क्या आपके? अरे कुछ रिएक्ट तो करिए, कुछ तो बोलिए। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मल्हार जी, आप मुझे चाहे प्यार दे या फिर नफरत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप मेरी फैमिली है, बिल्लू मेरी फैमिली है, मैं आपकी फैमिली हूँ। अब फैमिली को छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता है लाइफ में, नहीं होता है। तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं। तुम्हें जीने का, पंख फैला के उड़ने का पूरा अधिकार है। और मैं ये हक तुमसे नहीं छीन सकता। कैसी बातें कर रहे हो मल्हार तुम? कल्याणी को तुम्हारे साथ ही रहना होगा। और कौन कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर कल्याणी आगे नहीं बढ़ पाएगी? उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी तुम ही ने तो उठाई है ना। कल्याणी को अपने बाबा के साथ चले जाना चाहिए। परेशान मत हो बाबा। मोक्ष, बिल्कुल परेशान मत हो, बाबा है ना। और बाबा तो मोक्ष से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि कल्याणी की आदत पड़ चुकी है हम दोनों को, लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदल जाते हैं और इंसान को भी हालातों के साथ साथ बदलना पड़ता है। मोक्ष, हम दोनों को आदत पड़ जाएगी। हाँ, वक्त के साथ साथ हम दोनों को आदत पड़ जाएगी। वैसे तो बहुत रोब जमाते हो ना तुम कल्याणी पर, हक जताते हो, लेकिन आज जब उसने अपने हक की बात की तो उसे अनसुना कर दिया। इतनी आसानी से कल्याणी को कैसे जाने दे सकते हो मल्हार? इंसान के दिल को जो सही लगता है इंसान वही करता है। जैसे आपके दिल ने समझा कि इतने सालों तक मेरी आई की मौत का कारण छुपाना मुझसे सही है। आपको लगा कि मेरी आई की मौत का कारण मुझे ना बताना मेरी भलाई है। वो आपका नजरिया था। ठीक उसी तरह आज मैंने कल्याणी को जाने दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इस रिश्ते से आजाद होने में ही उसकी भलाई है, उसकी खुशी है। उसकी खुशी? हाँ, बहुत खुश थी वो। अरे खुशी के मारे झूम रही थी, है ना, जिस वक्त अपने बच्चे से बिछड़ रही थी। मल्हार, तुम होते कौन हो इतना बड़ा फैसला लेने वाले? मैं अच्छे से जानता हूं कि किन हालात में ये शादी हुई थी, लेकिन आज ये रिश्ता बराबरी का है और कल्याणी को अपनी जिंदगी में फैसले लेने का पूरा हक है। तुम उसकी जिंदगी में उसके फैसले नहीं ले सकते। बहिनी की मौत की बात इतने सालों तक तुमसे छुपाई, शायद मैं गलत था, लेकिन आज तुम सरासर गलत हो। मल्हार, अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो कम से कम कल्याणी के आंसुओं पर विश्वास कर लो। काका, मैं और स्वार्थी बनकर नहीं जी सकता। मुझे लगता है कि कल्याणी के लिए उसे जाने देना ही सही है। हम आदत डाल लेंगे, मोक्ष को भी कल्याणी के बिना जीने की आदत डालनी होगी।